नमस्कार, न्यूज 18 पटना समाचार में स्वागत है आपका। चलिए देखते हैं बिहार की खास खबरें। बिहार वासियों को अब 350 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने वाली बुलेट ट्रेन का सौगात मिलने वाला है। दरअसल बुलेट ट्रेन वाराणसी से चलकर आरा, बक्सर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया होते हुए कोलकाता तक जाएगी। हर जिले में एक स्टेशन होगा। पहले फेज में बक्सर, पटना और गया में स्टेशन बनेंगे। दूसरे फेज में आरा और जहानाबाद में। पटना में स्टेशन फुलवारी शरीफ में एम्स के पीछे बनेगा। जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्किल दर से 4 गुना और शहरी क्षेत्र में 2 गुना मुआवजा मिलेगा। लैंड फॉर जॉब केस में लालू और तेजस्वी यादव समेत 11 आरोपियों के समन पर कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। ईडी की ओर से दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर दिल्ली की राउज एवेन्यू की स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह फैसला लिया है। अब इस मामले में 7 सितंबर को सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब केस में जांच एजेंसी की तरफ से 13 अगस्त को 96 नए साक्ष्य पेश किए गए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जदयू ने अपने सभी राज्य स्तरीय कमेटियों का नए सिरे से गठन किया है। पार्टी ने 1 घंटे पहले सभी कमेटियों को भंग किया और 1 घंटे बाद ही नए सिरे से इसका गठन कर दिया। पहले प्रदेश कार्य समिति और पॉलिटिकल एडवाइजर कमेटी को मिलाकर इनकी संख्या 500 से ज्यादा थी। अब इसे घटाकर सिर्फ 115 कर दिया गया है। नई कमेटी में 10 उपाध्यक्ष, 49 महासचिव, 46 सचिव, 9 प्रवक्ता और 1 कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। उमेश कुशवाहा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। आईआरसीटीसी द्वारा चलाई गई भारत गौरव ट्रेन का समस्तीपुर स्टेशन पर स्थानीय सांसद शांभवी और एमएलसी डॉक्टर तरुण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर ज्योतिर्लिंग यात्रा के लिए रवाना किया। सांसद शांभवी ने यात्रियों से मिलकर यात्रा की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण आज भारत के लोग बहुत कम राशि खर्च करने के बाद धार्मिक स्थलों का दर्शन कर रहे हैं। इस ट्रेन का पहला पड़ाव उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ होगा। दूसरा पड़ाव द्वारिका में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और द्वारिकाधीश का दर्शन कराया जाएगा। सोमनाथ में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी में साईं बाबा का दर्शन और नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का शनि सिंगापुर मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। दर्शन कराए जाने के बाद यह ट्रेन 3 सितंबर को उसी रास्ते वापस लौट आएगी। बिहार में अब कमर्शियल व्हीकल खरीदने पर आपको फायदा होगा। दरअसल नीतीश कैबिनेट बैठक में मोटर वाहन नियमावली में संशोधन को मंजूरी देते हुए कमर्शियल वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस 6 गुना तक कम कर दी है। वहीं प्राइवेट व्हीकल खरीदने पर आपको रजिस्ट्रेशन फीस में कोई छूट नहीं मिलेगी। चलिए जानते हैं कि किन किन वाहनों को खरीदने पर आपको फायदा होगा। ओला, उबेर जैसी कंपनियों में चलने वाली 2 व्हीलर, ऑटो, कैब, ट्रैक्टर, बस अब सस्ते मिलेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि महंगाई के मामले में देश भर में बिहार सबसे टॉप पर है। देश में सबसे अधिक गरीबी बिहार में है। देश में सबसे अधिक बेरोजगारी बिहार में है। देश में सबसे ज्यादा अपराध बिहार में है। इसके जिम्मेदार कौन है? पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव छठ पूजा के बाद बिहार में संकल्प यात्रा पर निकलेंगे। पटना में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ है। जाप के सारे कार्यकर्ताओं का समायोजन सदाकत आश्रम में होगा, तब जाप का पूरा विलय कांग्रेस में हो जाएगा। भागलपुर में जल संसाधन के चीफ इंजीनियर गंगा के तेज धार में बह गए। हालांकि उन्होंने लाइफ जैकेट पहना था, जिससे उनकी जान बच गई। हादसा नौगछिया के इस्माइलपुर बिनटोली में हुआ। इंस्पेक्शन के दौरान उनके साथ एनडीआरएफ की टीम भी थी, जो तुरंत नदी में रस्सी फेंकी और उनके सहारे इंजीनियर को वापस बोट पर लाया गया। बाहर निकलने के बाद इंजीनियर ने कहा, मुझे तो लगा कि अब मर ही गए, जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन भगवान ने बचा लिया। नेपाल के परसा जिले में मोतिहारी के रास्ते महाराष्ट्र को जाने वाली मादक पदार्थ का एक बड़ी खेप मोतिहारी पुलिस ने जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस मादक पदार्थ की कीमत 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मादक पदार्थ की एक बड़ी खेप नेपाल से हरसिद्धि पहुंची है। पुलिस ने एक टीम का गठन किया और छापेमारी शुरू कर दी। इस दौरान हरसिद्धि थाना क्षेत्र के घोगराहा बैरिया से एक बाइक पर सवार 2 युवक को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 30 केजी चरस बरामद हुआ। पूछताछ करने पर तस्करों ने बताया कि बैरियाडीह के जोशी सहनी की झोपड़ी में और भी चरस छुपा रखा है। वहां से भी 30 केजी 500 ग्राम चरस बरामद हुआ। मुजफ्फरपुर में 3 साल की बच्ची का शव सूटकेस में मिला।
बच्ची शुक्रवार को अपनी मां के साथ मौसी की बर्थडे पार्टी में गई थी। शनिवार को बच्ची का शव उसके घर के पीछे सूटकेस में बंद मिला। बच्ची की पहचान मनोज कुमार की बेटी मिष्टी के रूप में की गई है। बच्ची की मां काजल अभी लापता है। शव की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन कर रही है। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के निराला निकेतन मार्ग के पास की है। पुलिस टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 20 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिनमें पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, खगड़िया, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और किशनगंज है। हालांकि पिछले 24 घंटे में अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण में बारिश नहीं हुई है। इन जिलों को व्हाइट जोन में रखा गया है। पटना के फुलवारी शरीफ में तेज रफ्तार डाक पार्सल ने बाइक सवार को रौंद दिया। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पटना एम्स भेज दिया है। मृतक की शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। ट्रक चालक की तलाश जारी है। सिवान के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाघरा गांव में लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़े शख्स के नीचे गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान बाघरा गांव निवासी राजू खरवार के रूप में की गई है। परिजनों ने बताया कि उसका परिवार काफी गरीब है और खाना बनाने के लिए लकड़ी काटने के लिए गया था। पेड़ पर चढ़ने के दौरान ही उसका पैर फिसल गया और अनियंत्रित होकर पेड़ से नीचे गिर गया। उसे गंभीर चोट लग गई। परिजनों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पटना के दानापुर में एम्स की महिला डाटा ऑपरेटर से चलती ऑटो में बाइकर्स ने मोबाइल छीनने की कोशिश की। इसी क्रम में महिला ऑटो से नीचे गिर गई। अधिक चोट लगने के कारण बेहोश हो गई। पीछे से आ रहे बाइक सवार एक युवक ने स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने पीड़िता को पटना एम्स रेफर कर दिया। यहाँ उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। महिला ड्यूटी खत्म होने के बाद घर लौट रही थी। इसी दौरान यह हादसा हुआ। बिहार में पहली बार पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में कार्डियक इमरजेंसी की शुरुआत की गई है। इसको लेकर संस्थान में 8 बेड का डेडिकेटेड वार्ड बनाया गया है। अब हार्ट अटैक मरीजों के अस्पताल पहुंचने के 30 मिनट के भीतर इमरजेंसी की सुविधा मिलेगी। प्राइवेट अस्पतालों की तुलना में 3 गुना कम खर्च में इलाज होगा। करीब 60 से 70 हजार रुपये में मरीजों की प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण गंडक बराज से 182 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे गंडक नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया है। जलस्तर में इस तेज वृद्धि के बाद गंडक पार के खैरटवा, सोहगी-बरवा और नैनहा गांव में नदी का पानी घुस गया है। समस्तीपुर में शनिवार शाम बाइक सवार बदमाशों ने डिलीवरी देकर लौट रहे फ्लिपकार्ट कंपनी के कर्मी सुशांत कुमार से हथियार के बल पर करीब 20,000 नकद और 30,000 का सामान छीन लिया। इसका विरोध करने पर बदमाशों ने फ्लिपकार्ट कंपनी कर्मी के साथ मारपीट भी की। घटना मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के बिशनपुर बेरी मछली बाड़ी बाबा चिमनी के पास की है। घटना की सूचना पर मोहिउद्दीन नगर थाना अध्यक्ष गौरव प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची छानबीन में जुट गई है। जमुई जिले के सिमुलतला आवासीय विद्यालय में शनिवार को छात्र के पास से मोबाइल मिलने पर शिक्षक ने छात्र के साथ मारपीट किया। मारपीट में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद आक्रोशित छात्र छात्राओं ने विद्यालय परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग करते हुए डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। घटना की जानकारी मिलने के बाद सिमुलतला थानाध्यक्ष धनंजय कुमार अपने दल बल के साथ आवासीय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने धरना पर बैठे छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सभी डीएम को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। राजधानी पटना से सटे बिहटा के अमहारा स्थित हीरो साइकिल फैक्ट्री के पास 11,000 वोल्ट के तार के संपर्क में आने से कंटेनर ट्रक में आग लग गई, जिससे चालक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद आईआईटी थाना और स्थानीय दमकल की टीम मौके पर पहुंची, जहां काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं कंटेनर ट्रक में रखे हीरो साइकिल का सामान जलकर बर्बाद हो गया। मृतक की पहचान रोहतास जिला के निवासी जयप्रकाश राम के रूप में की गई है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है।